बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर ये वाले जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ना, ये सारे कम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं। कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जिसमें एक रियल पार्ट होता है और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। ये वाला रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। जिसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आ जाए उसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ये जितने भी कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं इन सब का हमने क्या मालूम करना है? एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो पहले थोड़ा सा एडिटिव इनवर्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर हम इन सब का बारी बारी एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे। तो देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। कोई भी नंबर हो, अगर हम उसके एडिटिव इनवर्स को उसमें प्लस कर दें तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। ये आंसर 0 आना चाहिए। कोई भी नंबर है उसका आंसर 0 लाने के लिए हमने उसके एडिटिव इनवर्स को उसमें प्लस कर देंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। मसलन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी, नंबर ले लेते हैं जी, 3 नंबर ले लेते हैं। तो इसमें किसको ऐड करें तो आंसर 0 आता है। तो अगर हम 3 का साइन चेंज करेंगे, +3 है ना, इसका साइन कोई नहीं तो +3 है। तो अगर इसमें हम -3 को ऐड करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। देखिए ना, +3 है तो ये ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस ये ऐसे आ जाएगा, +3 प्लस माइनस -3, तो 3 -3 कितना आंसर आ जाता है? 0 आ जाता है। मतलब एडिटिव इनवर्स यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर +3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स उसी नंबर का साइन चेंज करना है, -3 होगा। इस तरह अगर मैं -3 ले लेता हूँ, यहाँ पे -3 ले लेते हैं, तो इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो हम उसमें 3 प्लस करेंगे। ठीक है, तो 3 प्लस करेंगे, 3 -3 क्या आ जाएगा? 0। अब हम हमारे पास क्या है जी, +3 का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया? -3 आ गया, साइन चेंज किया है बस। तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया है? +3 आ गया है। तो इसी तरह जो नंबर हमें दिए हुए हैं उसमें ये तो एक एक नंबर है ना, तो हम दो दो नंबर का कैसे मालूम करते हैं वो मैं बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक नंबर दिया है जी, 3 + 2 आयोटा। 3 + 2 आयोटा। तो इसमें हम किस नंबर को ऐड करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो अगर यहाँ पे करें, इसका 3 है तो इसका साइन चेंज, +3 का क्या होगा? एडिटिव इनवर्स -3 होगा। और +2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2 आयोटा। ठीक है, तो ये पूरी रकम है। अगर 3 + 2 आयोटा इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3 -2 आयोटा, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे देखें ना, माइनस करें, 3 -3 ये वाला दिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 2 आयोटा -2 आयोटा ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, इसका हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो सबसे हम पहले हमने क्या करना है, इसको जी के इक्वल लिख लेना है। हम लेट करते हैं, किसके इक्वल लिखना है? कम्प्लेक्स नंबर को जी से जाहिर करते हैं। हम लिखते हैं जी इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। अब हमने इसका क्या लिखना है? एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो हम यहाँ पे एक फिक्रा लिख लेते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। ठीक है, तो जी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका साइन चेंज कर देना है, यानी कि 3 के साथ प्लस है तो क्या आ रहेगा? -3, 2 आयोटा के साथ भी प्लस है तो क्या आ रहेगा? -2 आयोटा। अब देखें, 3 -3 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये वाला इसका आंसर आ गया। हमने एडिटिव इनवर्स मालूम कर लिया, बस इतना ही मालूम करना था। अब मैं पार्ट नंबर 2 को करता हूँ जी। पार्ट नंबर 2 है, ये भी हम उसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लिखना है जी लेट। तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे? हमने लेट कर लेंगे कि ये वाला जी के इक्वल है 4 - 3 आयोटा। हमने हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी एडिटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा जी? इसके साइन चेंज कर दें, 4 के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्लस है तो ये -4 हो जाएगा, और इसके साथ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? +3 आयोटा, यानी कि सिर्फ क्या हो गए? साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाला हमारा आंसर आ गया है। अब मैं पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करता हूँ जी। पार्ट नंबर 3 है जी, तो इसको हम लिखते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या लिखना है जी? हम लिख लेते हैं लेट जी इज इक्वल टू, ये वाला जी के इक्वल है,
पहला स्टेप करेंगे कि ये जी के इक्वल है 5 माइनस 7 आयोटा। फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं जी इसका एडिटिव इनवर्स, हम लिखते हैं जी एडिटिव इनवर्स आप ये जो जी के इक्वल क्या है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या होगा 5 के साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। इस ये वाला माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +7 आ जाएगा। बस एडिटिव इनवर्स में क्या करना है साइन चेंज कर लेने हैं। अब मैं पार्ट नंबर 4 करता हूँ जी। ये चौथा पार्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इसको मैंने किसके इक्वल लिख लेना है, आपने लिखना है जी इसको जी के इक्वल लिखना है। सबसे पहले लेट जी इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है तो वो लिख लेते हैं जी एडिटिव इनवर्स आप जी। तो एडिटिव इनवर्स क्या आएगा जी, साइन चेंज करने हैं। ये इसके साथ माइनस है तो प्लस लगा लेना है, तो प्लस साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लिख ले तब भी ठीक है, नहीं तो जो स्टार्ट में होती है रकम उसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा -5/4 आयोटा। तो ये वाला जी हमारा एडिटिव इनवर्स अब जी आ गया जी। ये प्लस हो गया और ये वाला क्या हो गया माइनस हो गया, ये वाला इसका एडिटिव इनवर्स मालूम हो गया है। तो यहाँ तक हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।